नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। प्रदेश में बीजेपी और राज्य सरकार प्रवासियों को मतदाता सूची से जोड़ने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 6,500 से अधिक लोग वापस राज्य में लौटे हैं, जो उत्साहजनक है। सरकार रिवर्स पलायन को लेकर और गंभीर है और इसे प्रयास कर रही है। साथ ही प्रवासियों के लिए जिला स्तर पर एक दिवसीय सम्मेलन की योजना भी बनाई जा रही है। अभी तक देखिए, जो एक अच्छी संख्या 6,500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें और प्रयास कर रहे हैं। और प्रवासी, जो मैंने पंचायतों की बात की है, उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो, इस प्रकार की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के काठ गोदाम सर्किट हाउस में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा बैठक की, जहां अधिकारियों की तैयारी न होने पर वो नाराज दिखाई दिए। गणेश जोशी ने उद्यान, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से योजना की जानकारी मांगी, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिस पर चेतावनी दी कि अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर जनता को मिले। देखिए, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा, हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है और अपने विभागों की समीक्षा मैंने की है। क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मिलेट्स है, पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की तो सबसे बेहतर पाया गया। उसका उत्पाद कैसे बढ़े, उसके लिए हम 10% सब्सिडी दे रहे हैं। इसी प्रकार जो एप्पल है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, नींबू है, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में देश की जहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी, वो यहाँ इस प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इस फील्ड का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैंने आज विभागों की समीक्षा की और देखने में आया कुछ अधिकारी को उनके विषय की जानकारी नहीं है, तो उनको मैंने निश्चित किया है कि अगली बार आप बैठक में आएँ, आंकड़ों के साथ आएँ, पूरी तैयारी के साथ आएँ। और दूसरा, जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो उस लाभार्थी तक जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, उस किसान तक, उस महिला तक पहुंचनी चाहिए, सुनिश्चित करें। और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व करें। और वहीं आज कुमाऊं में, क्या पूरे देश में, जो जनरल बीसी जोशी थे, हमारे उत्तराखंड के थे, वो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ हमारे उत्तराखंड के से बने। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं। देहरादून में लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन उग्र हो गया है। नर्सिंग एकता मंच ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव कर दिया और इस दौरान भर्ती प्रक्रिया वर्षवार करने, परीक्षा प्रणाली समाप्त करने और 2500 पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग उठाई। तो वहीं आंदोलन को हरक सिंह रावत और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने समर्थन दिया। देखिए, मैं इनकी मांग अगर जायज नहीं होती तो मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, इसी तरह नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। मैंने विरोध किया, मैंने समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथिक सादा न्याय क्यों हो रहा है? जब होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, पैथी में वर्षवार भर्ती हो रही है, तो केवल एलोपैथिक में, मॉडर्न पैथी में क्यों
ईयर वाइज नहीं हो रही है, और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ था और ईयर वाइज भर्ती हुई थी। हमारा कहना है ये बहुत साफ है, माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे, 10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप एग्जाम करा लोगे, मैं कह रहा हूं जितने पीसीएस, पीपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी हैं, जब इन्होंने एग्जाम पास किया होगा सिविल सर्विस का, स्टेट प्रोफेशनल सर्विस का, तब अलग चीज है। आज इनको टेस्ट में बैठा दो, ये आईएएस नहीं निकल सकते, पीपीएस में नहीं निकल सकते, क्योंकि आदमी को अनुभव हो जाता है। आज ही मैं आप सब पत्रकारों से कह रहा हूं कि आज अगर आप जो है पत्रकारिता में मास कम्युनिकेशन का एग्जाम दो तो दिक्कत होगी, क्योंकि उस स्टेज से बाहर हो जाता आदमी। हाँ, नॉलेज, बच्चों से ज्यादा नॉलेज आपको है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको ज्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इन बच्चों की जो है, मैंने अभी माननीय शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी से बात की है और वो पश्चिम बंगाल गए हैं, उन्होंने कहा मैं लौट के आऊंगा, बैठ के बातचीत होगी और हम कह रहे हैं भाई इसमें चुनाव का वर्ष है, ये ईयर वाइज होनी चाहिए। आप पहले से तय कर दो 2-3 साल पहले कि नहीं भाई अगला भर्ती जो होगी वो टेस्ट से होगी। देखिए, हम लोग लगातार नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं उनका समर्थन करें, उनकी जो मांग है कि वर्षवार भर्ती की जाए। और इससे पहले क्योंकि इसी तरीके से ये भर्तियां हो रही थी और 10 साल बाद अचानक से ये नियुक्ति जो एग्जाम के द्वारा, एंट्रेंस के द्वारा जो नियुक्तियों की बात आई है, उसके खिलाफ जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इनकी बात का समर्थन करता है, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड में जो एएनएम है, जेएनएम है, सबको सीनियरिटी के हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सरकार ने मनमानी तरीके से अचानक से एंट्रेंस एग्जाम को दे दिया, तो उनका कहना है कि 10 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, जो आज नए बच्चे हैं उनके सामने अगर आप हमें कंपटीशन में बिठाएंगे तो हम उस कंपटीशन में कैसे क्लियर करेंगे। और सरकार को निश्चित तौर पर इन लोगों की मांग को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और इस जो एंट्रेंस एग्जाम को उसको निरस्तीकरण करके वर्षवार जो भर्ती की वो मांग कर उसको करना चाहिए। उत्तरकाशी के दुंडा ब्लॉक में नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर सिंह रांगड़ और संयुक्त मंत्री सुरेश नौटियाल का देवीधार में स्वागत किया गया। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, गुणवत्ता सुधार और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन का संकल्प जताया। बैठक में पदोन्नति, एनपीएस से ओपीएस, पारदर्शी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षक संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी का हमने आज यहाँ पर आयोजन किया था राजा जी होटल में, और हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षकों की जो भी समस्याएं ब्लॉक स्तर पर है वो उनको तो दूर करना हमारा उद्देश्य है ही, उनके लिए तो प्रयासरत रहना ही है। लेकिन जो हमारी प्रदेश व्यापी जो नीतिगत मांगे हैं और प्रदेश नेतृत्व और जो राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ से एकता के स्वर में, एक आवाज़ में और एक संगठन शक्ति के रूप में यहाँ से ब्लॉक इकाई को मजबूत करते हुए प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व को मजबूती प्रदान करनी है, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। हरिद्वार उपसंभाग में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के निर्देश पर एआरटीओ निखिल शर्मा के नेतृत्व में एटीएस बहादुराबाद केंद्र का निरीक्षण किया गया। टीम ने 18 वाहनों की फिटनेस जांची, जिसमें 6 वाहन मानकों पर खरे न उतरने पर फेल घोषित किए गए। तो वहीं शिकायतों के आधार पर इस कार्रवाई में अधिकारियों ने साफ किया कि फिटनेस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण क्या है? देखिए, इसमें संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय देहरादून के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो संभाग के अंदर जितने भी एटीएस सेंटर है वहाँ के जो संबंधित एआरटीओ हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाए, वहाँ के जो हमारे आरआई टेक्निकल हैं उनके साथ। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ हरिद्वार उप संभाग में एटीएस बहादुराबाद संचालित है, तो उसका मेरे द्वारा एवं जो हमारे आरआई साहब हैं टेक्निकल, उनके द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक हमने यहाँ पे 18 वाहनों का निरीक्षण किया है, जिसमें से कि 6 गाड़ियाँ जो हैं वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगी और उनकी जो है आज की डेट में फेल्ड रिपोर्ट ही यहाँ से देनी पड़ेगी। सर, शिकायत भी मिलती है? देखिए, उन्हीं शिकायतों के क्रम में ही ये निर्देशित किया गया है आज इस इंस्पेक्शन के लिए, और उन्हीं शिकायतों के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे इंस्पेक्शन।
मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पोस्ट ऑफिस के पास शौचालय पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर रोक लगाई और साफ कहा कि पालिका की भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, जो यहाँ पे निर्माण काम हो रहा है शौचालय का, वो बहुत ही जिस तरीके से पहले शौचालय यहाँ पे बना हुआ था उसके बिल्कुल विपरीत है। और मैंने अभी आकर के निरीक्षण किया है और मैंने जो भी जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसको तोड़ करके फिर से बनाने का निर्देश दिया है कर्मचारियों को। और दूसरी बात कि जितनी पालिका की वहाँ पे प्रॉपर्टी है, क्योंकि इधर से उधर से चारों तरफ से जो प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ लगी हुई है पालिका की प्रॉपर्टी से, तो सभी लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी निर्देशित किया है अपने कर्मचारियों को कि पहले डिमार्केशन किया जाए, जितनी पालिका की जो प्रॉपर्टी है उसकी पहले बाउंड्री वॉल की जाए और उसके बाद जो भी एरिया पालिका का है उस एरिया में फिर शौचालय का निर्माण किया जाए। पर मॉल रोड के सभी व्यापारीगण वहाँ से मौजूद थे और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी करी है कि ये उन्हीं के यूज़ के लिए बनाया जा रहा है। अपर मॉल रोड में जितने भी व्यापारी हैं वही लोग उस शौचालय का यूज़ करते हैं और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी करी है कि जिस संपत्ति का आप यूज़ कर रहे हैं, आप उस संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी भी आप लोग लीजिए, क्योंकि वो आपके ही काम आ रही है। भले पालिका की संपत्ति है लेकिन पब्लिक हित में वो वहाँ पे बनाई गई है। तो मैं आपके माध्यम से भी उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि जब आपके लिए कोई संपत्ति बन रही है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी आप लोग उठाइए, क्योंकि कोई बड़ी देखरेख की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। वो साफ़ सफाई आप लोग कर सकते हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जब भी शौचालय बन के उनको हैंड ओवर किया जाएगा तो उसके बाद वो उसका साफ़ सफाई की उसकी निगरानी की जिम्मेदारी को उठाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में अवैध मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सिडकुल क्षेत्र में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया, चेकिंग की गई और इस दौरान 12 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं मिली, तो वहीं कई संचालक मौके से फरार हो गए। थाना सिडकुल एसएचओ को लगातार शिकायतें मिल रही थी रावली महदूद और चांद मार्केट से। उनके द्वारा आज ये पूरी टीम जो है गठित की गई और उसके द्वारा मुझे जो है टीम के साथ जो है विजिट करने को जो है आज हमें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा रावली महदूद और हमारे द्वारा चांद मार्केट का आज सघन अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। आधे से अधिक मेडिकल स्टोर जो है वो फरार हो गए। हालांकि सारी दुकानों को हमारे द्वारा बंद करा दिया गया है और जब दुकान का वो लोग तरीके से विजिट कराएंगे और उसके बाद ही दुकानों का जो है संचालन कर पाएंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग हमने आज जो है दर्जन से ऊपर मेडिकल स्टोर चेक किए हैं। आगे से किस तरह जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है नार्कोटिक दवाइयों का दुरुपयोग ना करे। हमें अपने जो है प्रदेश को नशा मुक्त करना है और जिसके लिए लगातार पुलिस भी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है और मेरे द्वारा भी उनके साथ सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा नियमों के तहत ही जो है मेडिकल स्टोर चलाए जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि हम जो है दुकान छोड़ के या ताला लगा के भाग जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनके भी विजिट होंगे। मैडम कुछ पोस्ट में अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे पास आया नहीं है कि कॉस्मेटिक जो है दवाइयाँ रखता है। अगर रखता है, अगर कुछ नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई होगी। हल्द्वानी के शनि बाजार रोड चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने सर्वे में 55 बड़े अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यह मार्ग मंडी से गौला पार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों तक आवाजाही का मुख्य रास्ता है, लेकिन रास्ता पतला होने की वजह से जाम लग जाता है। इस वजह से इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। जो यहाँ पे नहर पानी निकासी का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जल निकासी का, इसी के तहत शनि बाजार में की जो दिक्कत है और जो 3 पानी में जल प्रवाह की दिक्कत है उसको समाधान के लिए शनि बाजार नाले को विकसित किया जा रहा है और इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत जो अतिक्रमण है वो चिन्हित किया गया है, क्योंकि लैंड नजूल की है और नगर निगम की लैंड है। इसमें नगर निगम और PWD द्वारा संयुक्त रूप से एक नोटिस दिए जा रहे हैं और हमारे चिन्हांकन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। 51 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं और इनको शीघ्र ही नोटिस दिया जाएगा और जल्दी ही इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने उपरांत UUSDA को भूमि हस्तगत कर दी जाएगी।
हरिद्वार में देर रात प्रेमनगर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार जनरेटर से टकराने के बाद पलट गई, जिसकी चपेट में आने से 2 मजदूर चोटिल हो गए हैं, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान 1 मजदूर और कार सवार युवक की मौत हो गई। वहाँ पे कोई काम भी चल रहा था NHI वालों का, तो ये जानकारी हुई है कि वो गाड़ी बड़ी स्पीड में थी और वो उन्होंने सिर्फ कोन लगाए थे और जिसमें कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और जो 2 लोग उसमें काम कर रहे थे या लेटे थे, ये जानकारी संभव नहीं हो पाई अभी। वो उसमें उसकी चपेट में आ गया हादसे में। तो मौके पे पुलिस गई थी। मौके पे पुलिस ने 4 घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया था। उसमें जानकारी रात में देर रात ये हुई थी कि एक जो चालक था, गाड़ी चालक, उसकी डेथ हो गई थी और एक जो मजदूर था उसकी डेथ हुई थी। बाकी जो घायलों का इलाज चल रहा है और जानकारी की जा रही है। NHI से भी इस संबंध में बातचीत करके जानकारी की जा रही कि ये हादसा मतलब। हरिद्वार में जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर परिवहन विभाग ने मॉर्निंग चेकिंग में बड़ा एक्शन लिया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बताया कि एक कार कैरियर वाहन को रोका गया, जिसमें RC पर ट्रक क्लोज्ड बॉडी दर्ज मिली। दस्तावेजों की गड़बड़ी के चलते तुरंत सीज कर दिया गया और इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आपको विदित ही है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हम लोग लगातार प्रवर्तन कार्यवाही कर रहे हैं। आज ये मॉर्निंग चेकिंग के दौरान हमने इस वाहन को रोका, तो वाहन चूंकि आपको दिखाई दे रहा है वाहन कार कैरियर है, लेकिन इसकी RC में जो बॉडी टाइप निकला वो ट्रक क्लोज्ड बॉडी निकला, इसीलिए हमने इस वाहन को सीज किया है। अब संभागीय निरीक्षक के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद हम इस गाड़ी को रिलीज करेंगे। ये जो हमारी प्रवर्तन कार्यवाही है आगे भी जारी रहेगी और लगातार, चूँकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हरिद्वार जिले को हमें सड़क दुर्घटनाओं से मतलब न्यूनतम सड़क दुर्घटनाएं के लिए करना है, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है और हम इस पर कार्यवाही करते रहेंगे। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा मनेरी भाला द्वितीय चरण जल विद्युत परियोजना में युवाओं को बेसिक रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में नाव संचालन, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और आपातकालीन बचाव जैसी तकनीक सिखाई जा रही हैं। इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और अवसर देने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे हम एक कोर्स करवा रहे हैं जिसको रिवर राफ्टिंग बेसिक कोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें गर्ल्स का भी हुआ है और बॉयज़ का भी हुआ है। गर्ल्स का इसमें 5 डेज का था जो 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है उत्तरकाशी भागीरथी रिवर में, और जो बॉयज़ का हुआ है वो 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 7 तारीख से। ठीक है, इसमें लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो हमारे बॉयज़ हैं, फ्यूचर बॉयज़ गर्ल्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये अभी प्रमोट होते जा रहा है, इतना प्रमोट तो नहीं है अभी उत्तराखंड में, पर धीरे धीरे इसका बहुत आगे प्रमोट हो गई है। इसमें कई लड़कों की नीड होती है, जैसे ऋषिकेश में कई रिवरों में गाइड की नीड होती है। अगर इनका अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम इनको आगे पास कर सकते हैं इनके लाइसेंस बनाने के लिए, एज अ गाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे, इनकी स्विमिंग, इनका मेडिकल, इनका जो स्विमिंग फिलिप करना, ये सब हमने यहाँ पे इनको सिखाया है और बल्कि इनसे भी करवाया है प्रैक्टिकली। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है टूरिज्म द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है और हम उनके साथ सहयोग, हमारा उनके साथ पूरा सहयोग दिया जा रहा है हमारे द्वारा। तीसरा दिन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राफ्टिंग का हमारा कोर्स चल रहा है, बेसिक कोर्स, जो कि उत्तराखंड सरकार करवा रही है और जिला पर्यटन इसके साथ में हमें वो करवा रहा है, प्रशिक्षण करवा रहा है यहाँ पे। तो आज हमारा राफ्टिंग का कोर्स का तीसरा दिन था, तो ऑलमोस्ट हमने राफ्टिंग का बेसिक जो होता है वो सब कुछ हमने सीख लिया। राफ्ट को कैसे फ्लिप करना है, पेडल कैसे चलाना होता है, और बहुत ही अच्छे से हमारा कोर्स चल रहा है और कल परसों तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ओवरऑल जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने सिखाया और साथ में टूरिज़्म का पूरा सहयोग है। और इस चीज़ में हम जैसे वाटर स्पोर्ट्स का ये राफ्टिंग का है, तो वाटर स्पोर्ट्स में और भी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनके भी आगे कोर्स होने हैं। और राफ्टिंग है तो इस चीज़ में हम आगे अपना करियर भी बना सकते हैं सर। तो इससे रिलेटेड ये सब कुछ हमारा यहाँ पे चल रहा है। देहरादून डीएम की विशेष पहल से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बेहतर हुई हैं। SNCU की क्षमता दोगुनी कर आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं और अब तक 491 नवजातों का सफल उपचार भी हो चुका है। गंभीर शिशुओं के लिए डेडिकेटेड वाहन भी उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक ब्लड बैंक जल्द शुरू होगी। वहीं गांधी अस्पताल में प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली टीकाकरण कक्ष अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला रहता है।
राजधानी है, राजधानी का जिला है, यहाँ पर अभी तक हमारे जिले के किसी भी अस्पताल में, सरकारी सिस्टम में एसएनसीयू नहीं था। ऑनरेबल सीएम के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें ये सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था, और जिससे जो हमारा संस्थागत कसब है उसमें भी इजाफा हुआ था, क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस हमारे जिला अस्पताल से। जब से एसएनसीयू शुरू हुआ है उसको एक डेडिकेटेड गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है, एक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर दिया गया है, और जितने भी संसाधन आवश्यक थे वो सब वहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो उससे हमारी संस्थागत डिलीवरी भी बढ़ी है, और करीब 550 बच्चे वहां पे ट्रीट भी किए जा चुके हैं। और क्योंकि ये एक बड़ी प्रेसिंग डिमांड थी आमजन की, तो ये महसूस हुआ कि अब हमको इसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो आज की तिथि में वो 6 से 12 बेड हमारे एसएनसीयू हो गए हैं, और अब 24 घंटे वो ऑपरेशनल रहता है, वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटीज लगती हैं, और 12 बेडेड एसएनसीयू हमारा सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।